दोस्तों आज 4-5 मंथ के बाद मैंने कैमरा उठा लिया है। लास्ट जो मेरी ट्रिप थी वो मंसूरी की थी। सॉरी, मंसूरी मसूरी की थी। मैं बार बार भूल जाता हूँ मंसूरी और मसूरी। मसूरी की थी। 3-4 दिन से मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा था, क्यों ना एक एक्सपेंस कितना भी खर्चा हुआ है मसूरी ट्रिप में उसका एक ब्लॉग बना के अपलोड किया जाए। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मसूरी में मैंने 3 ब्लॉग बनाए थे, जिसमें से 2 मेरे चैनल पे अपलोड हो गए। आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। जो थर्ड ब्लॉग था वो एडिट करने से पहले ही उसकी कुछ क्लिपें डिलीट हो गई थी और कुछ फिर मैंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि ब्लॉग तो बन नहीं पा रहा। जो जितनी भी मतलब कैमरे वाली जो क्लिप थी वो डिलीट हो गई थी, जो फ़ोन वाली थी सिर्फ वो बची थी। फिर मैंने वो ब्लॉग नहीं बनाया। आज का ब्लॉग है वो उससे रिलेटेड है कि मसूरी में मेरा जो जितना भी एक्सपेंस हुआ, जितना भी खर्चा हुआ, उसका एक डिटेल ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमित शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम दिल्ली। दोस्तों ये जो हमने ट्रिप प्लान की थी वो नवंबर में की थी। नवंबर में किसी रीज़न से ट्रिप हम नहीं कर पाए। दिसंबर में ज़्यादा ठंड हो गई थी। उसके बाद हम मुंबई चले गए थे 1 मंथ के लिए। मुंबई से जैन एंड में आए। जैन एंड में आने के बाद फिर हमने दोबारा प्लान किया। फैब में हम मसूरी गए। जो ये ट्रिप है जो हमने स्टार्ट की थी वो 21 फैब को हमने स्टार्ट की थी, दिल्ली टू देहरादून, देहरादून से मसूरी, क्योंकि डायरेक्ट दिल्ली से मसूरी की कोई भी बस नहीं है। वो दिखाता है पेटीएम में, बट वो एडजस्टमेंट होती है। वो आपको देहरादून लेके जाएंगे, देहरादून से जो छोटे वाली बसें होती है उसके बाद आपको मसूरी लेके जाएंगे। बट जो हमने जो टिकट बुक की थी वो की थी दिल्ली टू देहरादून। जो हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी वो नाइट में हुई थी। 11:30 बजे की बस थी हमारी। बस ऑन टाइम थी, हम भी ऑन टाइम थे, और 12 बजे आईएसबीटी से वो बस चल रही। बस उसके बाद जो चली वो रोड पे चली ही नहीं, समझो वो हवा में उड़ा रहा था। कभी वो राइट में ले रहा था, कभी लेफ्ट में ले रहा था। एक तो मैंने स्लीपर टिकट बुक की हुई थी। स्लीपर टिकट इसलिए बुक की थी कि मैं सोते हुए चला जाऊं, बट सोने का तो मौका ही नहीं है उस बंदे ने। कभी इधर भगा रहा है, कभी इधर भगा रहा है। फील आ रहा था मेरे को कोई सीट बेल्ट हो और उसको मैं अपने आप को बांध के और आराम से सो जाऊं, बट वो पूरी रात इधर उधर ही चलता रहा। तो करीब उसने हमें पहुंचाना था 6 बजे, बट वो 5:30 बजे उसने हमें पहुंचा दिया देहरादून। देहरादून जहाँ पे उसने हमें छोड़ा वहाँ से हमने लिया ऑटो रेलवे स्टेशन के लिए। ऑटो वाले ने करीब हमसे 300 रुपये चार्ज किए। रेलवे स्टेशन उसने छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम वहाँ से बस लें, या फिर हम पर्सनल टैक्सी करें, या फिर हम शेयरिंग टैक्सी करें। तो जो बस की कॉस्ट आती है वो आती है 50-60 रुपये पर पर्सन, बट उस टाइम पर बस अवेलेबल नहीं थी। और जो शेयरिंग टैक्सी है वो कुछ ज़्यादा ही मांग रहे थे, बोल रहे थे 1500 बोल रहा था, कोई 2000 बोल रहा था। सबके अपने अपने रेट थे। फिर हमें वहाँ पे मिली एक न्यूज वाले की गाड़ी। वो मसूरी में न्यूज़पेपर देने के लिए जा रहा था, और वहाँ से कुछ अपनी पॉकेट मनी बनाने के लिए वहाँ से वो सवारी लेके चला जाता है। शेयरिंग टैक्सी थी, उसने करीब 2 पर्सन से हमसे 1000 रुपये लिए और टाइम से और सेफली हमें मसूरी पहुँचा दिया। मसूरी पहुँचाया भी और हमें होटल भी दिलाया। अच्छा, बिल्कुल होटल के सामने लेके गया। बोला सर आप जाके देख लो, आपको होटल पसंद आए तो आप लेना, अदरवाइज मत लेना। हाँ, जो उसने होटल हमें दिखाया वो होटल हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो उसका फ्रंट का व्यू था ना, इतना ज़बरदस्त था, बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ी, और वहाँ से पूरा देहरादून तक दिख रहा था। इतना ज़बरदस्त होटल था। और ऐसी जगह पे जब हम जाते हैं, ओयो वगैरह हम बुक करते हैं, ओयो वगैरह इतनी अंदर जाके होते हैं या इतनी ऊपर जाके होते हैं, वहाँ तक जाने में ही हालत ख़राब हो जाते हैं। मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे जाएं, होटल देखें, और होटल देख के आप होटल बुक करें। अब ओयो के साथ एक पंगा और है कि वो जो हमें चेकिंग देंगे वो तो 11 बजे देता है। जैसे हम पहुँच गए थे मसूरी में 8 बजे। 8 बजे हमने पसंद आया होटल, वहाँ पे हमने पेमेंट किया और हम चले गए रूम में। अब ओयो होता तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता 11 बजे तक।
11 बजे तक वैसी हालत ख़राब हो जानी थी। सो बहुत ज़्यादा रात में थके हुए थे, सो नहीं पाए थे हम पूरी रात, और रूम भी हमें पसंद था, तो रूम वो हमने ले लिया। तो उस रूम का जो चार्ज था 2 दिन का, वो 1800 रुपये था प्लस जीएसटी था। रूम में जाने के बाद बिना ब्रेकफास्ट किए हम ऐसे सोए, सीधा 12 साढ़े 12 बजे उठे। उसके बाद कहीं जाके हम रेडी हुए, बाहर आए, बाहर आके डायरेक्ट हमें लंच किया। लंच करने के बाद फिर हमने प्लान किया कि हम कहाँ घूम सकते हैं। वो लिस्ट चेक की हमने, टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से है, तो उसमें से एक प्लेस हमें पसंद आया डिनोल्टी। और डिनोल्टी इतना पसंद आ गया हमें, हमने प्लान किया डिनोल्टी ही जाएंगे। तो डिनोल्टी कैसे जाएं? टैक्सी से जाते हैं तो टैक्सी वाला कुछ ज़्यादा पैसे ले रहा था, 2500-3000 रुपये। बट जो हमारा ट्रिप का बजट था वो उस बजट में फिक्स नहीं हो रहा था। फिर हमने प्लान किया कि टैक्सी तो नहीं, हम एक काम करते हैं, बाइक या स्कूटी रेंट पे ले लेते हैं। उसके बाद हमने आसपास में चेक किया, हमें कोई भी स्कूटी या बाइक नहीं मिली, क्योंकि जिसको लेके जानी होती है ना, वो मॉर्निंग में 10 बजे से पहले ले लेता है। हम लोग ये भी यार आफत हो गई, अब कहाँ जाए। तो करीब ये करते करते 2 बज गए। फिर हमने सोचा क्यों ना आसपास में कोई देख लेते हैं। तो उसके बाद हम गए कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन पास में ही था, वहाँ से हमने कर लिया रिक्शा। रिक्शा वाले ने अप डाउन के करीब, याद नहीं है, अप्रोक्स 300 रुपये लिया था। मैंने ब्लॉग में भी बताया था, आप लोगों ने देखा होगा तो पता नहीं, हाँ 150 या 300 उसने लिया था अप डाउन के लिए। वहाँ पे गए, देखा, थोड़ा सा एंजॉय किया। उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। हम 6 बजे के आसपास आ गए थे, 2-3 घंटे में हम घूम के वापस आ गए थे। शाम हो गई थी। शाम को आने के बाद कुछ हमारे पास करने के लिए था नहीं, आसपास कहीं हम जा नहीं सकते थे। तो उसके बाद हम वापस रूम में गए और हमने की वहाँ पे पार्टी करते करते टाइम का कुछ पता ही नहीं लगा, और रात के बज गए 11 बजे। माल रोड पर खाने की एक भी रेस्टोरेंट या दुकान ओपन नहीं थी, तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो पार्टी में आपने कुछ खा भी लिया था, तो ज़्यादा भूख नहीं थी, तो बाहर एक एग वाला मिला, हमने वहाँ पे एग खाए। उसके बाद होटल में जाके सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उठे जल्दी, 9 बजे। 9 बजे उठ के फटाफट हम रेडी हुए। उसके बाद रिसेप्शन पे गए, उनसे पता किया कि स्कूटी कहाँ पर मिलेगी। उसने बोला स्कूटी तो हमारे पास ही है। अगर अब जो एक दिन पहले हमने पता किया था तो 700-800 रुपये था, और रिसेप्शन पे हमने पता किया वो 500 रुपये में हमें स्कूटी दे रहा था, 800 रुपये में बाइक दे रहा था, और 1500 रुपये में बुलेट दे रहा था। तो बुलेट तो हमने लिया नहीं, ना ही बाइक लिया, हमने स्कूटी ले लिया। वहाँ से हमने स्कूटी लिया। स्कूटी लेके हम गए सबसे पहले पेट्रोल पंप पे हमने उसमें तेल डलवाया, 500 रुपये का हमने पेट्रोल उसमें डलवा दिया। उसके बाद हम निकल गए डिनोल्टी में हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद हम जैसे वहाँ से निकले, भाई साहब इतनी ठंड, तो आगे आगे ठंड बढ़ रही थी, ऊपर से बारिश आना स्टार्ट हो गई थी, ओले गिर रहे थे। थोड़ा आगे गया तो थोड़ी और आगे गए तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ बरस रही थी, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं पहाड़ों पे स्कूटी चला रहा था, और ऐसा तो नहीं है कि मेरे को ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बट फिर भी थोड़ा सा मेरे को देख के चलाना पड़ रहा था। एक तो फोग हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा था, ऊपर से बारिश गिर रही थी, ऊपर से बर्फ़ भी बारिश के साथ में। फिर वहाँ से हम गए डिनोल्टी। जाते जाते हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, एक तो हम भीग चुके थे बारिश से, दूसरा बर्फ़ भी जा चुकी थी हमारे अंदर, और तीसरा इतनी ठंड थी वहाँ पे, पूछो मत, ज़बरदस्त वाली। तो वहाँ पे जाके एक पार्क था, पार्क में हमने देखा थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि ठंड की वजह से हालत बिल्कुल हमारी ख़राब थी। फिर करीब वहाँ पे 1 घंटा रुक के हम वापस आ गए, और डिनोल्टी जाने में करीब हमें 1.5 से 2 घंटे लगे थे। 30 से 35 किलोमीटर वो दूर था वहाँ से, जहाँ हमारा होटल था। तो वापस आए, वापस आते आते और भी हालत ख़राब हो गई, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। हमने ग्लव्स लिए, ग्लव्स भी गीले हो गए थे। फिर वापस आए,
वापस जब हम होटल पहुँचे तो ऐसा पूरा का पूरे कपड़े, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारी सूखी हो, सब कुछ भीग चुके थे और हालत हो रखी थी बिल्कुल ख़राब। रास्ते में 3-4 बार चाय कॉफ़ी भी पी ली थी, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक बार चाय पी उसके बाद चल दिए हम लोग वापस। ठंड लग रही थी। होटल आके कपड़े चेंज करके हम बिल्कुल सो गए और उठे सीधा शाम को। अब 2 दिन की मसूरी ट्रिप थी हमारी। मसूरी ट्रिप में हम 2 ही प्लेस जा पाए। एक तो कैंपटी फॉल, सॉरी, एक तो कंपनी गार्डन, दूसरा रिनोल्टी। रिनोल्टी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। आप कभी जाओगे तो बिल्कुल जाना, और हो सके तो बाइक या स्कूटी पे जाना और भी अच्छा लगेगा। मेरे को नहीं लगता कि हम गाड़ी में जाते तो जो एक्सपीरियंस हमने स्कूटी पे किया है वो गाड़ी में कर पाते। बहुत ज़बरदस्त वाला, क्योंकि आप बाइक या स्कूटी से जाते हो, आपका मन करे वहाँ पे आप रोक के पिक क्लिक कर सकते हो, घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और गाड़ी वाला तो उसका तो टारगेट रहेगा फटाफट लेके जाना है और वापस लेके आना है, फिर दूसरी सवारी लेके जाना है और वापस लेके आना है। तो 2 दिन की हमारी ट्रिप थी। ये 2 दिन हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। फर्स्ट दिन तो हमारा सोने में चला गया आधा दिन। नेक्स्ट डे बारिश ने हमारा ख़राब कर दिया। सो यही रीज़न था कि हम सिर्फ 2 ही जगह मसूरी में घूमे। अब बाद में कभी हम प्लान करेंगे तो बाइक से प्लान करेंगे। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम वहाँ से निकले होटल से और हमने की शेयरिंग टैक्सी मसूरी टू देहरादून रेलवे स्टेशन, सॉरी बस स्टैंड के लिए। उसने 800 रुपये हमसे चार्ज किया। वहाँ से हमें लेना था बस, जो हमने पेटीएम से दोबारा बुक किया था। वहाँ पे पेटीएम वालों ने फिर हमारा पोपट कर दिया। जो हमें 1:30 बजे की बस की टाइमिंग दी हुई थी, हम बस भी खड़ी हुई थी, हम वहाँ पे गए, ड्राइवर से बात की। ड्राइवर बोला सर ये तो 2:30 बजे जाएगी। हमारा वहाँ पे 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो 1 घंटा हम वहाँ पे इधर उधर टाइम पास किया, हम लोगों ने लंच वंच किया। उसके बाद 2:30 बजे हम वापस आए और 3 बजे वो बस वहाँ से चली। 3 बजे वो बस चली तो उसने करीब हमें 12 बजे आनंद विहार ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद हमने ओला टैक्सी करके अपने घर पहुँच गए। सो इस ट्रिप का जो ट्रैवल का और होटल का कॉस्ट था वो करीब 12,000 रुपये था। जो खाना है वो खाना आप अपने हिसाब से वहाँ पे खा सकते हो, क्योंकि हमारा 2 दिन में करीब 2 से 2,500 रुपये खाने में लगे थे। तो टोटल जो ट्रिप का कॉस्ट था वो 14 साढ़े 14,000 रुपये था। बट जो ट्रैवल का और होटल का कॉस्ट है वो हमारा 12,000 रुपये था। सो दोस्तों, आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी 1100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में सिर्फ 20 सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और 1100 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करिए। थैंक यू।